नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रतन टाटा पंच महाभूत में विलीन, टाटा के साथ पूरे युग का अंत। सूरत गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, कार्डियक अरेस्ट से एक की मौत। और वडोदरा के मौसम में फिर से बदलाव, गरबा के बीच बारिश की संभावना। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के चले जाने से जैसे कि एक युग का अंत हो गया हो, ऐसी भावना पूरा देश महसूस कर रहा है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। गई बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। यहां से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली श्मशान घाट तक निकाली गई। यहां अंतिम संस्कार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने इस मौके पर लिखा कि एक युग का अंत हो गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन कुछ दिनों के भीतर उनका दुखद निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। गुजरात के सूरत में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा की पैटर्न पर गुजरात के सूरत के मांगरोल के मोटा बोर सरा गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था। गुजरात में लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के बीच फिर एक बार उजागर हुए इस मामले पर पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए शिव शंकर लक्ष्मण चौरसिया और मुन्ना करबली पासवान को गिरफ्तार कर लिया है, जो दोनों परप्रांतीय हैं। अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सूरत पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और बाइक के आधार पर आरोपियों को पकड़कर कानूनी कार्यवाही की है, जिस पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत और जिला पुलिस अग्रणी प्रेमवीर सिंह ने जानकारी दी। 8 અક્ટોબરના રોજ માંગરોળ તાલુકાના મોટા બોરસરા ગામે એક સગીર દીકરી ઉપર જો ગેંગ રેપના એક દુઃખદ બનાવ બનેલા હતા અને પછી તાત્કાલિક જો પોલીસને જ્યારે જાણ થઈ, પોલીસના ટીમો સુરત ગ્રામ પોલીસના ટીમ પૂરી જેટલા બી એલસીબી એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમો આમાં કામ ઉપર લાગી ગઈ અને આખી રાત જો પૂરા જો એરિયા જો ઈખ જેના ખેતી હોય છે ત્યાં જો અને શેરડીના ખેતી હોય છે ત્યાં આજુબાજુ વિસ્તારોમાં પોલીસ અલગ અલગ ટીમો બનાવીને જો એટલે 300 જેટલા પોલીસના જવાનો અધિકારીઓ બધા લાગ્યા તો ત્યાંથી એક જો બિનવારસી હાલતમાં એક મોટરસાઇકલ મળી હતી। આ મોટરસાઇકલ अपना पूरा पुलिसને डाउट હતા कि આ મોટરસાઇકલ ગુનેગારો जो आरोपीओ છે એના હોઈ શકે। એના આધારે તાત્કાલિક જો આ ગાડીનો નંબર જો રાતનો ચૂંकि મોડા રાતનો બનાવ હતો, તાત્કાલિક જો આ નંબરથી જો સુરત શહેર પોલીસ સિટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બી કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવેલા અને સિટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સાથે જો સુરત ગ્રામ પોલીસ સાથે જોડાવીને જો આ મોટરસાઇકલના ઓનરના સોદા જો 2005ના ખરીદી થઈ હતી। 2005 પછી ઘણા લોકો પાસે આ મોટરસાઇકલના વેચાણ થયા હતા। તો એક બીજા ત્રીજા કરते करते છેલ્લા લેટેસ્ટ में એવું આયા कि 6 મહિના પહેલે એક જો पिपोदरा जीआईडीसी में जो रहता तनवीर नामना व्यक्ति आ मोबाइल आ मोटरसाइकिल है અને આ જો એનાથી 3 વ્યક્તિઓ આ મોટરસાઇકલ લઈને ગયા હતા। એના આધારે જો અલગ અલગ જો ટીમો સફળતાપૂર્વક જો લગભગ 3 આરોપીઓના નામ શોધવા में सक्सेस થઈ જોઈએ कि આ कौन कौन आरोपीઓ હતા જે આ પ્રકારના જો ગંભીર બનાવ કરેલા છે। જો એના પછી જો પૂરી ટીમ સમગ્ર આ વિસ્તારમાં વિસ્તાર એવો હતા કે રાતથી એટલી મોટી સંખ્યામાં પોલીસ એરિયા કોર્ડન કરીને કોમ્બિંગ કરતી હતી कि આમાં જો આરોપીઓના ભાગવાના
અશક્ય થતા હતા જોઈએ અને પેરેલલી ઘણી બધી જગ્યાઓ જેવા કે આપણા બસ સ્ટેશન હોય, अपना रेलवे स्टेशन आजू बाजू में नाकाबंदी सूरत शहर पुलिस और जो रूरल ग्राम पुलिस अलग अलग जगहों पर करी थी। अपना जो भी रेलवे पुलिस साथ भी जो संकलन करवाना था त्या भी थी गया था जो है। तो 2 आरोपीओ पकड़वा में जो है 3 पैकी 2 आरोपीओ सिटी पुलिस ग्राम पुलिस जो है गई काले पकड़ा जो है। आमा एक आरोपी क्योंकि समय हुआ था जो भागवाना प्रयत्न करता एना पुलिस ने जो है एक फायरिंग पण करवामां आवेला था। पुलिस अधिकारी तरफ थी जो है कोई इंजरी फायरिंग में कोई इंजरी नहीं थी थी। पछी जो है आ बधा आरोपीओ ने पकड़ाया पछी जेटला भी जो आ बधा गुनाहित इतिहास धरावता अधिकारीओ छे एक आरोपीओ छे जो अने एक आरोपी ऊपर जो है कुल जो शिवशंकर लक्ष्मण करी छे एना पर 3 गुना छे, जेमां एक खून भी गुनाओ एना ऊपर पहले दाखिल थया छे अने जो बीजा एक मुन्ना करबली पासवान करीने छे जेना ऊपर कुल 7 जो है गुना दाखिल थयेला छे। અને जो ત્રીજા આરોપી છે આપને વિગતવાર બધા પ્રેસ નોટ મળશે એના ઉપર બી ઘણા બધા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે। તો આ લોકો એક तरह से गुनाहित इतिहास धरावता व्यक्तिओ છે जो है। અને પછી આગળ जो भी જેટલા भी जो ગેંગ રેપના 70 जो नया कायदा प्रमाणे जो BNS ના 70 કોન્સ 2 અને બીજા जो है अलग अलग મદદગારી વાળા ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। અને આ સમગ્ર जो ઘટનામાં સુરત શહેર पुलिस सूरत ग्राम पुलिस मदद में हती जो है। सूरत ग्राम पुलिस से पूरा ऑपरेशन ने लीड करा। आ लोग जो मेहनत में जेटला जरूरत थी जो है एज एक टीम वर्क तरीके बता जो काम थया था। हूँ अत्यारे रेंज आईजी श्री आपने बदा जो विगतवार ऑपरेशनल पूरा डिटेल आपने आपसे। तो 8 अक्टूबर की रात को कोसंबा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक युवक और एक युवती दोनों मोटरसाइकिल पर वहां से निकल रहे थे। तो एक खेत में एक लोग रुके थे। वहां पर 3 व्यक्ति आए और इन दोनों को अकेला देख करके इन्होंने उस युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। ये जो युवक था ये इन आरोपियों के चुंगल से भाग गया और भागकर वहां पर बगल में एक नजदीक में गांव था, उस गांव में लोगों को जाकर के इस घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर गांव के लोगों ने पुलिस को बताया और वे लोग भी घटना स्थल की तरफ रवाना हुए। गांव के लोगों की आवाजें सुनकर ये आरोपी इस युवती को उसी जो खेत में जहां पर ये दुष्कर्म कर रहे थे वहां पर छोड़ करके भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गया था और हमने इन आरोपियों को तुरंत पकड़ने के लिए 20 टीमें और 300 लोगों की जो पुलिस की टीमें अलग अलग बना करके इस पूरे विस्तार को ग्रिड में बदल के सर्च कार्रवाई की। इस सर्च कार्रवाई के दौरान हमको एक GJ5DM 9365 नंबर की बिन बारसी हालत में एक मोटरसाइकिल मिली थी। उस मोटरसाइकिल के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि ये सूरत के एक आदमी की मोटरसाइकिल थी जो उसने अलग अलग लोगों के पास बिकते बिकते आजकल एक तनवीर नाम के व्यक्ति के पास ये मोटरसाइकिल थी। जब तनवीर से पूछपरछ की गई तो उसमें पता पड़ा कि उसने ये मोटरसाइकिल राजू नाम के एक व्यक्ति को दी थी। फिर आगे की जो जांच हुई उसमें पता पड़ा कि राजू, उसका मित्र शिवशंकर और एक और मित्र मुन्ना, इन 3 लोगों ने मिलकर के इस युवती के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया है। इसकी जानकारी मिलते ही सूरत शहर की क्राइम ब्रांच की टीम और CP श्री सूरत गहलोत सर के निर्देशन में और सूरत ग्राम में पुलिस की अलग अलग टीमों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और इस संयुक्त अभियान के दौरान 2 आरोपी जिनमें शिवशंकर और मुन्ना को कल ही पकड़ लिया गया था और जो तीसरा आरोपी है उसको ढूंढने के तमाम प्रयास बहुत ही गंभीरता से किए जा रहे हैं। इन
आरोपियों के सामने अच्छे से और बहुत ही तेज गति से जांच कार्य किया जा रहा है और उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसकी अगुवाई कामरेज के डीवाईएसपी आर सरवैया कर रहे हैं और उनकी मदद में 6 पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इस केस को हम बहुत ही जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके और इन आरोपियों को सजा मिले, सख्त में सख्त सजा मिले, ऐसे प्रयास करेंगे। गुजरात के मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने मिल रहा है, जिसके चलते वडोदरा के आसमान पर भी बादल छाए हुए हैं। सर, गुजरात के मौसम ने फिर से करवट ली है और गरबा के दौरान बारिश हो रही है, जिससे वडोदरा के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे कल गरबा के दौरान ही बारिश हो रही थी, सब लोग यही जानना चाहते हैं सर कि अब बारिश के क्या हाल होंगे, क्या आज भी बारिश हो सकती है? सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आया है। लक्षद्वीप के पास में एक लो प्रेशर तैयार हुआ था जो आज वेलमार्ट लो प्रेशर में तब्दील हुआ है। उसके बाद वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इंटेंसिफाई होने के बाद। तो इसकी वजह से कल जो रात को बारिश हुई आज भी होने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो इस डिप्रेशन की वजह से बादल भी छाए रहेंगे और बारिश भी होने की संभावना है अगले 5 दिनों तक। आज भी है और अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है गुजरात में और बड़ौदा में खास तौर से। और दक्षिण गुजरात के जो रीजन्स है वहाँ वो सारी जगह पर ये बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। ये हल्की बूंदाबांदी होंगी या ऐसी बारिश हो सकती है? नहीं, हल्की भारी बरसात की कोई संभावनाएं अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक डिप्रेशन इंटेंसिफाई नहीं होता है तब तक उसका जो रास्ता है जाने का, क्योंकि वो किस तरफ मुड़ेगा वो डिप्रेशन होने के बाद ही तय किया जा सकता है। उसका कौन से ट्रैक के ऊपर वो घूमेगा या जाएगा वो डिप्रेशन होने के बाद ही हम तय कर पाएंगे। तो जब तक वो डिप्रेशन 2 दिन के बाद नहीं बनेगा तब तक उसका हम उसका मार्ग हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो अभी ऐसी गिनती है कि अगर वो डाइवर्ट होता है तो ओमान की ओर जाएगा तो बादल छाए रहेंगे और लाइट रेन की ही संभावना है। लेकिन अगर वो रिकवर होता है, हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि रिकवर होके गुजरात की ओर वो डिप्रेशन आता है, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है। ये जो अरबी समुद्र में जितने भी लो प्रेशर बिल्ट होते हैं उसका मार्ग ओमान की ओर जाता है, या तो वो पाकिस्तान या उसके ओर चला जाता है। लेकिन अगर वो रिकवर करता है तभी वो गुजरात की ओर मुड़ता है। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना है हम अभी कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी डिप्रेशन में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो डिप्रेशन में जब होगा तब वो मुड़ जाएगा या नहीं मुड़ेगा ये हम तय कर पाएंगे, उसका ट्रैक हम तय कर पाएंगे। जी, मतलब हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाँ, अभी संभावना नहीं है कि गरबा रोकना पड़े या ऐसा कुछ नहीं। अभी गरबा रोक देना पड़े ऐसा तो माहौल नहीं होगा। सिर्फ लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है, जैसे कल हुई थी वैसे ही आज बारिश शाम को या रात को हो सकती है। तो अगले 4 दिनों तक ऐसी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। लेकिन 2 दिन बाद अगर डिप्रेशन होने के बाद उसका मार्ग निश्चित हो जाता है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अगर वो रिकवर नहीं करता है और ओमान की ओर वो मुड़ जाता है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी। चलिए, आशा करते हैं कि बारिश ना हो और जो आखिरी के दिन है हम सब अच्छे से गरबा खेल सकें। जी। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया VNM टीवी के इस बातचीत के लिए। अलग अलग त्योहारों पर गुजरात के वडोदरा में तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री होती है, लेकिन इस बार वडोदरा के राजमार्गों पर हो रही रावण की बिक्री वडोदरा के लिए कुछ नई तस्वीरें पेश करती है। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, वडोदरा में तिरंगे की बिक्री होती है। दिवाली आती है, दिवाली के दिए समेत की वस्तुएं बिकती है। जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि का सामान। होली आती है, होली के कलर बिकते हैं। लेकिन अब आ रहा है दशहरा का पर्व और दशहरा पर होता है रावण दहन। और आप सोचकर भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि इस बार वडोदरा में रावण की बिक्री हो रही है। दशहरा पर रावण दहन की परंपरा देश भर में प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन रावण के पुतले ज्यादातर लोग किसी से बनवाते हैं या खुद तैयार करते हैं। लेकिन इस बार रावण दहन के लिए बने बनाए रावण वडोदरा के दांडिया बाजार में बिक रहे हैं और ये बेच रहे हैं वडोदरा के ही एक पति पत्नी।
अन्य राज्य से आकर ये पति पत्नी बड़ोदरा में बसे हैं। बड़ोदरा में रावण बेचने वाले हरीश मारवाड़ी की पत्नी का मायका दिल्ली है और वहीं से आइडिया लेकर पति पत्नी रावण के पुतले बनाते हैं और बड़ोदरा की सड़कों पर 300 से 2000 रुपए में बेच रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूपी रावण का वध करने के लिए लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। बड़ोदरा के दांडी बाजार की सड़क पर रावण के पुतले की बिक्री हो रही है, लेकिन रावण बेचने वाले हरीश मारवाड़ी का कहना है कि पालिका उन्हें यहाँ बैठने नहीं देती है और परेशान करती है। अभी तक आप दूसरा कुछ लेकर आते थे, इस बार ये पहली बार लाए रावण। पिछली बार लाए थे, ज्यादा नहीं लाए थे, 30 जैसे लाए थे अगले साल, तो बिक गए थे, तो इतनी परेशानी नहीं थी अगले साल तो। लेकिन ये साल ज्यादा कुछ परेशानी है, एक तो सुधरा वाले लगा नहीं दे रहे और माल बनाए ज्यादा करके तो रखने की जगह नहीं है, बाहर नहीं रखने दे रहे। तो अभी माल ज्यादा बनाए इस साइड कि अभी 80 से ज्यादा 80-90 पीस बना दिए। कहाँ से लाते हो? ये सब बारसिया से लाते हैं, बड़ोड़ा में ही है बारसिया, फतेहपुरा से थोड़ा आगे बारसिया पड़ता है, वहाँ से बना के लाते हैं। तो किस तरीके से चार्जेस होता है? 300 से स्टार्ट है, छोटा से छोटा 300 वाला, फिर 400, 500, फिर 1500 वाला है, 2000 वाला है, 2500 वाला है, जिसमें सब साइज है। उसमें मिल जाएगी 2 फुट की, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 7, फिर 7.5 तक है साइज इसमें। यह आइटम सब दिल्ली की है, दिल्ली बनावट है। एक बात मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा ये सब दिल्ली वाले बनाते हैं। बड़ोदरा के लिए कहा जाता है कि ये शहर कभी किसी को निराश नहीं करता और हर कलाकार की कद्र करता है। रावण बनाने वाले ये पति पत्नी भी किसी कलाकार से कम नहीं, जो बेहद ज्ञानी माने जाते रावण के पुतले बनाकर उससे अपना रोजगार कमा रहे हैं। अगर आप भी इस सड़क से गुजर रहे हैं तो एक नजर इन पर जरूर करिएगा। और अगर आपकी सोसाइटी में रावण दहन करने वाले हैं तो ये रावण खरीदकर हम उनकी थोड़ी सी हेल्प भी कर ही सकते हैं। गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट और स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल हरणी में नवरात्रि वाइब्स 2024 का आयोजन किया गया। वडोदरा में इन दिनों नवरात्रि का खुमार लोगों पर छाया हुआ है। इसी के तहत स्कूलों में भी गरबे के आयोजन हो रहे हैं। हरणी की ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट और स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल हरणी में नवरात्रि के पावन मौके पर गरबा आयोजित किया गया। नवरात्रि वाइब्स 2024 के अंतर्गत आयोजित गरबा प्रतियोगिता में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर अलग अलग प्रतियोगिताओं में शिरकत की। श्रेष्ठ गरबा परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल ड्रेस जैसी अलग अलग कैटेगरीज में प्रोफेशनल जज की विशेष पैनल द्वारा श्रेष्ठ गरबा स्टूडेंट को पसंद किया गया। इस मौके पर ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट अध्यक्ष निमेश शाह, डायरेक्टर जीरल शाह और सभी विभाग के हेड, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। आज रोज ब्राइट स्कूल અને સ્ટેપિંગ સ્ટોન્સ પ્લે સ્કૂલ હરણી દ્વારા નવરાત્રી વાઇબ્સ 2024 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ગરબા મહોત્સવમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા અને અલગ અલગ વેશભૂષા ધારણ કરીને આજના આ જે માહોલને, આ ઉત્સવને ખૂબ સારી રીતે માન્યો હતો। જે વિદ્યાર્થીઓ વિજેતા થયા હતા તે લોકોને ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। VNM में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए VNM न्यूज के साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994.
टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नवरात्रि की अष्टमी पर आज सुबह से ही गुजरात के वडोदरा में माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी में माताजी की आराधना का विशेष महत्व है, जिसके तहत आज सुबह से ही वडोदरा में माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के मांडवी में अंबे माता का मंदिर है। सुप्रसिद्ध इस मंदिर में सुबह से ही माताजी के दर्शनों के लिए भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। भक्तों ने कतारों में लगकर मां अंबा की पूजा अर्चना की। मांडवी में मेलड़ी माता का प्राचीन मंदिर है, जहां अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त माताजी के दर्शनों के लिए पहुंचे और सभी ने माताजी के दर्शन कर मंगल कामना की। इस मौके पर मांडवी मंदिर में हवन इत्यादि धार्मिक आयोजन भी किए गए। આજે આ વડોદરા શહેરમાં મેલડી માતાનું મંદિર આવેલું છે। 4 દરવાજા વચ્ચે ઐતિહાસિક મંદિર કહેવામાં આવે છે। આજે આઠમ છે, ગુરુવારની આઠમ છે ને મહાપ્રસાદી સુકડીને રાખવા આવેલી છે અને કેરાની વિતરણ કરવાની છે ને ભારે ભક્તો દર્શનનો લાભ લે છે। શ્રીફળ, ચુંદરી, હાર, પ્રસાદ લઈને આવે છે। જેવી જેવી મનોકામના રાખે એવી માતા પૂરી કરે છે। ભક્તોને દર્શનનો શાંતિથી દર્શન થાય એવું આયોજન કર્યું છે। કોઈ ટ્રાફિકની સમસ્યા ના થાય એવું આયોજન परिवार तरफ से आयोजन रखवामां आवेलुं छे। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर महाकाली माताजी का प्रसिद्ध मंदिर है,
यहाँ भी आज सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। भक्तों ने महाकाली मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। वडोदरा के गाजरावाड़ी मंदिर में हर सिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ भी आज सुबह से ही भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माता जी के दर्शन किए। गुजरात के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत वडोदरा जिले के डभोई में गरबे के बीच झिलमिल बारिश दर्ज हुई। गुजरात के मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर जिले में भी कल से बारिश दिख रही है। हिल स्टेशन जैसा माहौल बादलों के नीचे उतर आने से दिख रहा है। वडोदरा जिला के डभोई में भी बीती रात अचानक मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाएं चलने लगी और बरसात दर्ज की गई, जिसके चलते गरबा आयोजकों के माथे पर फिर एक बार चिंता के बल पड़ गए हैं। गरबा ग्राउंड में बारिश के बीच भी लोग गरबा खेलते हुए जरूर नजर आए। डभोई के एसटी डेपो, जारोला वागा, शिनौर रोड, नांदोदी भागोड़ इलाके में झिलमिल बारिश दर्ज की गई। गर्मी से परेशान लोगों को इस झिलमिल बारिश से काफी राहत मिली है। तेज हवाओं और बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश कई ग्रामीण इलाकों में भी दर्ज की गई है। गुजरात के वडोदरा में दशहरा के दिन 44वीं रामलीला का आयोजन किया गया है, जिस पर आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वडोदरा में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा पोलो ग्राउंड मैदान में दशहरा के मौके पर रावण दहन का आयोजन किया गया है। रावण दहन से पहले रामलीला भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 120 कलाकार शिरकत करेंगे। 44वीं रामलीला के आयोजन पर उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी। ये आयोजन हम लोग पोलो ग्राउंड पे करते हैं पिछले 44 साल से। ये 44वीं रामलीला है। 43 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। 44वीं ये स्टार्ट करेंगे इस बार। रामलीला पोलो ग्राउंड पे हमेशा हर साल करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत कोऑपरेशन मिलता है सबकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से भी। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इसी स्टेज पे। अधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, पूर्व नेता हैं, वाइस चांसलर हैं, रेलवे के डायरेक्टर डीआरएम हैं, एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, एज वेल एज ब्रिगेडियर साहब हैं, और भी कई अधिकारी भी इस तरीके आने वाले हैं। रामलीला का नाम तो एक ही हो सकता है, रामलीला, क्योंकि उद्देश्य यह है कि अयोध्या जी में राम जी के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, तो इसके बाद से राम राज्य हो, तो ऐसी परिकल्पना की गई है कि जो आज का कल का जो मंचन होगा वो राम राज्य के ऊपर होगा। ऐसा हमारे डायरेक्टर श्री दास साहब ने, गोस्वामी जी ने डिसाइड किया हुआ है। संभावना कहेंगे, आशंका नहीं कहेंगे। करीब 1 लाख लोग पोलो ग्राउंड पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। पुलिस के जवान रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, हमारे अपने पर्सनल सिक्योरिटी रहेगी और स्वयंसेवक भी रहेंगे जो सिक्योरिटी के दृष्टि से देखभाल करेंगे। गुजरात के वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम असित मोदी भी पहुंचे। वडोदरा के बीआरजी ग्रुप द्वारा इस बार पहली बार वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि का आयोजन किया गया है। सामाजिक सेवा के उद्देश्य से आयोजित नवरात्रि को पहले साल से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि में लोकप्रिय सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी भी पहुंचे। असित मोदी द्वारा वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि में मां शक्ति की आरती की गई और गरबा खेलने का आनंद भी लिया गया। यहाँ रोजाना हजारों खेलैया गरबा खेलकर मां अंबा की आराधना कर रहे हैं। इन सभी गरबा प्रेमियों को असित मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर बीआरजी ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता, सीएमडी सरगम गुप्ता, डायरेक्टर सपना पटेल समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वडोदराना गरबा એટલે આખી અલગ જ વાત હોય। ગરબા ક્યાંય બી જોવા હોય, માણવા હોય તે ખાલી બરોડા શહેર છે।
અને આજે અપેક્ષાબેન ગુપ્તા, સરગમ ગુપ્તા એમણે સુંદર આયોજન કર્યું છે અને બહુ જ સુંદર આયોજન છે. એકદમ ડિસિપ્લિનથી માતાજીના ભાવ ભક્તિથી यहाँ गरबा गवाय છે અને મને भी खूब आनंद आवे છે. दशहरे के दिन फाफड़ा और जलेबी खाने की गुजरात में पुरानी परंपरा है, जिसके चलते सूरत स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है. गुजरात के सूरत में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी सामने आई है. दशहरा से पहले फाफड़ा और जलेबी के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए हैं. जलेबी और फाफड़ा बनाने में मिलावट करते होने की जानकारियां हर बार सामने आती है. ऐसे में पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूरत की अलग अलग दुकानों में फाफड़ा और जलेबी की बिक्री करने वाले दुकानदारों के वहां सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की. अगर कोई दुकान के सैंपल फेल जाते हैं तो सूरत पालिका द्वारा उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी. ડેપ્યુટી કમિશનર હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલ અને આરોગ્ય અધિકારી સાહેબની સીધી સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આગામી જે દશેરાનો તહેવાર છે તો એમાં સુરતમાં ફાફડા જલેબીનું ખૂબ જ પ્રમાણમાં વેચાણ થતું હોય છે. તેના અનુસંધાનમાં ફૂડ વિભાગની ટીમ અલગ અલગ ઝોનમાં ટીમ બનાવી આજે નમૂનાઓ લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. અત્યારે દરેક ઝોનમાં આ ટીમ કાર્યરત છે અને આ નમૂનાઓ પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી સુરત મહાનગરપાલિકાને મોકલાવી આપવામાં આવશે અને જેનો પૃથ્થકરણ અહેવાલ જેમ બને તેમ જલ્દી આના પરિણામ લઈ લેવામાં આવશે. आने वाले जो त्योहार आ रहे हैं, दशहरा दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम महेंद्र नरेंद्र की संस्था में आए हुए हैं जो अराजन में आई हुई है और वहाँ से हम फाफड़ा और जलेबी के सैंपल ले रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. हम रेगुलरली संस्था को चेक करते हैं और सैंपल लेते रहते हैं, लेकिन दशहरा आ रहा है तब फाफड़ा और जलेबी का कंजप्शन ज्यादा होता है, इसलिए आज सैंपल की कार्यवाही कर रहे हैं. वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का. आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा में चल रहे नवरात्रि महोत्सव के साथ साथ कई संगठनों द्वारा भी गरबा आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के हरणी रोड पर कारेली बाग में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा माताजी के पारंपरिक गरबे का आयोजन किया गया। 80 से 90 सीनियर सिटीजन भाइयों और बहनों ने इस गरबा आयोजन में सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस में सज्ज होकर उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी उम्र को पीछे छोड़कर माताजी के गरबे का आनंद लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था के अध्यक्ष मनोज जानी और अन्य कमेटी सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। हिस्सा लेने वाली बहनों को कमेटी सदस्यों की ओर से उपहार भी दिए गए। गुजरात के अमरेली में जिला पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह ने चलाला में वार्षिक इंस्पेक्शन करते हुए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की। अमरेली के चलाला पुलिस स्टेशन में अमरेली जिला पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इस इंस्पेक्शन में थाना प्रभारी पीआई चावड़ा द्वारा परेड करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी श्री हिमकर सिंह द्वारा पुलिस थाने की विजिट की गई। चलाला इलाके में बनने वाली अलग अलग आपराधिक गतिविधियों की भी इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी ली। इस इंस्पेक्शन में हिमकर सिंह के साथ डीवाईएसपी गोहिल भी जुड़े। कार्यक्रम के दौरान चलाला पीआई चावड़ा द्वारा एसपी हिमकर सिंह का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पुलिस के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी उपस्थिति रही। गुजरात में उत्साह से मनाई जा रही नवरात्रि के बीच कई जगहों पर प्राचीन परंपराओं को आज भी कायम रखा गया है। गुजरात की पारंपरिक नवरात्रि ने भी अब काफी आधुनिक स्वरूप धारण कर लिया है। अलग अलग ड्रेस और अलग अलग स्टेप के साथ गरबा खेला जाता है, लेकिन गुजरात के कई शहर जिलों में आज भी प्राचीन परंपराओं के साथ गरबा खेलने का आनंद लिया जाता है। पाटन के गुर्जरवाड़ा में आज भी प्राचीन रूप से डोरी गरबा खेला जाता है। ये एक प्राचीन कला है जिसमें ढोलक, तबला, मंजीरा के ताल पर डोरी गरबा खेलने की परंपरा है। ये गरबा की विशेषता है कि डोरी गरबा खेलते वक्त आपस में तालमेल बेहद महत्वपूर्ण रहता है। हाथ में डोर पकड़कर आधे खेलैया अंदर की ओर खेलते हैं और आधे बाहर की ओर। गरबा खेलते खेलते डोर की अद्भुत कारीगरी यहाँ देखने मिलती है। जब पूरा गरबा खेल लिया जाता है तो डोर नीचे तक बंध जाती है, जिसे छोड़ने के लिए भी गरबा खेला जाता है। पारंपरिक प्राचीन पद्धति के साथ खेली जाती ये गरबा सांस्कृतिक विरासत संजोने के समान है, जिसे आज भी संजोकर रखा गया है। गुजरवाड़ाમાં પ્રાચીન ગરબા હજુ સુધી રમાય છે અને વર્ષોથી અમારા વડવા આ દોરી ગરબા રમાડતા હતા અને આજ પણ રમાય છે। દરેક મહોલ્લાઓમાં દરેક જગ્યાએ રમાતા હતા, પણ અત્યારે દરેક મહોલ્લામાં બંધ થઈ ગયા, પણ અમે હજી સુધી આ પરંપરા જાળવી રાખી। દોરી ગરબામાં ખૂબ જ મજા આવે છે। એને એક સરખો બધા એક જ તાલે ગાય છે અને પહેલા ગૂંથે છે દોરીને અને પછી એને પાછી છોડવાની હોય છે। गुजरवाड़ाના મહેલામાં દોરી ગરબા થાય છે, ઘરે ગરબે રમે છે, આનંદ આવે છે એમને લોકોને, પછી એમને લોકોને છોડવામાં આવે છે દોરી, બસ બહુ મજા આવે અમને લોકોને। पाटन के गुर्जरवाड़ा में हर साल ये गरबा खेलने की प्राचीन परंपरा को कायम रखा गया है। नवरात्रि के कुछ दिन यहाँ डोरी के साथ गरबे जरूर खेले जाते हैं।
वैसे नए खिलैया ये गरबा नहीं खेल पाते हैं क्योंकि इसमें काफी गणित को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये अन्य मां समी नहीं सकते दोरी में पहला अर्धा व्यक्तिओ अंदर जाए અને અડધા ખિલૈયા બહાર જાય છે એ રીતે આખી દોરી ગૂંથાય છે અને દોરી ગૂંથવી એક કલા છે અને આ દોરી ગૂંથાયા પછી જ્યારે દોરી આખી ગૂંથાઈ જાય પછી એ ખેલૈયાઓ હાથ બદલે છે જે અંદર ખેલૈયા રમતા હતા એ બહાર જાય છે અને બહાર વાળા ખેલૈયાઓ અંદર જાય છે આ રીતે દોરી ગૂંથાય છે અને અમારા મોહલ્લામાં લગભગ અમારા દાદા વખતે આ દોરી ગરબા રમાય છે અને દોરી એ કેવું ગરબું કહેવામાં આવે છે દોરી એ અખંડ ગરબો પહેલાના સમયમાં પણ અત્યારે એ દોરી ગરબાના નામે થઈ છે। इतना ही नहीं, गुर्जरवाड़ा में खेली जाती ये डोरी गरबा देसी ढोल के ताल पर स्थानीय गायक कलाकार ही गाते हैं और मां अंबा की आराधना करते हैं। डोरी गरबाना रास में 70-60 વર્ષથી કમ્પ્લીટ અંદર રહું। મારી ઉંમર 72 વર્ષ થઈ। 12 વર્ષથી મને રંગ લાગ્યો તો એટલે મેં બધાને શીખવાડી દીધું। આ દોરી ગરબામાં અમારે 24 જણા રમે। પહેલા અમે 16 જણાની દોરી ગૂંથ શીખવાડી હતી પણ હવે પબ્લિકનો વધારો થયો એટલે અમે 24 જણની કરી। પણ એની અંદર અમારે એવો બધા તાલ મેલ એવો આવે ને નરઘા અમારે અમે વગાડતા કાયમ માટે। નરઘાથી જ વાજિંત્ર 4 તાલની ગરબી અમે ચલાવીએ। આ નરઘા મારા બાપાથી 3 રૂપિયામાં લાયેલા અત્યારે 5000 રૂપિયા એની કિંમત બોલે। दिवाली का त्योहार नजदीक है, जिसके चलते राजकोट एसटी विभाग ने 100 एक्स्ट्रा बसेस अलग अलग रूट पर चलाने का आयोजन किया है। दिवाली के त्योहारों में सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसके चलते राजकोट में एसटी विभाग द्वारा बस यात्रियों के लिए अलग अलग रूट पर 100 एक्स्ट्रा बसेस चलाने का निर्णय किया गया है। साथ ही इस मौके पर एडवांस ग्रुप बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। अगर 52 यात्री होते हैं तो एसटी बस घर सोसाइटी से भी चलाई जा सकती है। 25 अक्टूबर से 1 महीने तक इस बस सेवा का लाभ यात्रियों को मिल सकेगा। खासकर दिवाली वेकेशन में अपने अपने गांव जाना चाहते मजदूर वर्ग के लोगों को एसटी विभाग की सुविधा से काफी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में मरवाही थाना प्रभारी गंगा प्रसाद बंजारे ने यातायात सुरक्षा संवर्धन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मरवाही थाना परिसर में हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। थाना प्रभारी गंगा प्रसाद बंजारे ने सभी को इस मौके पर यातायात सुरक्षा को बेहतर तरीके से सुगम बनाने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट लगाने को जरूरी बताया। आसान सा है काम। हम सब लोग चाहते हैं जब गाड़ियां खरीदते हैं तो उसके साथ में कोई हेलमेट भी ले सकते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग भी बीच बीच में प्रयास करते रहते हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भावना गुप्ता मैडम जी के निर्देश में साइबर जागरूकता पखवाड़ा, महिला व्यक्ति यातायात संबंधी अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक विशेष मुहिम चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग भी आज 2 बच्चियों को 2 हेलमेट दिए हैं और इनसे अपील करते हैं कि हेलमेट लगा के उपयोग करें और अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी बताएं कि हेलमेट लगा के ही अपने जो भी 2 पहिया वाहन है उसका इस्तेमाल करें। ये ठीक है, उससे हम लोगों के एक्टिव रहने से बीच बीच में जो चेकिंग कर रहे हैं उससे लोगों में जागरूकता थोड़ा फैल रही है और हेलमेट लगा के भी चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, उससे दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कि क्षेत्र के लोग जो है थोड़ी सी अपनी सहभागिता इसमें दें, अपनी जवाबदारी समझें। जब भी घर से निकले, यदि मोटरसाइकिल 2 पहिया व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें और अपने आने वाले जो संकट है, दुर्घटना है, उससे बचें। सुरक्षित अपनी यात्रा करके सकुशल घर लौटें। गुजरात के वडोदरा के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नृत्य विभाग में शक्ति पर्व का उत्साही आयोजन किया गया। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी का नृत्य विभाग हमेशा ही त्योहारों को मनाता आया है। इन दिनों मनाई जा रही नवरात्रि के चलते यहाँ शक्ति पर्व मनाया गया। इस मौके पर डांस डिपार्टमेंट के छात्रों और शिक्षकों ने साथ मिलकर पारंपरिक रूप से गरबा खेलने का आनंद लिया। नवरात्रि के पावन पर्व पर पारंपरिक रूप से सिर पर गरबा उठाकर लोक संस्कृति को कायम रखता हुआ गरबा यहाँ स्टूडेंट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर नृत्य विभाग के साथ साथ वोकल और तबला विभाग के छात्रों ने भी जुड़ते हुए अपनी कला के जरिए माताजी की आराधना की। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स खाते शक्ति पर्वની ઉજવણી થઈ। દર વર્ષે ફેકલ્ટીનું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડાન્સ એ શક્તિ પર્વ નવરાત્રિ નિમિત્તે કરતું હોય છે અને એમાં ડિપાર્ટમેન્ટની
વિદ્યાર્થીઓ અને ડિપાર્ટમેન્ટના શિક્ષકો દ્વારા આ આયોજન થતું હોય છે. એની અંદર ફેકલ્ટીના બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટના સાજિંદાઓ એમાં પોતાને પરફોર્મ કરે છે અને આ રીતે માતાજીનું પર્વ ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં ઉજવવામાં આવે છે. આજે આ જ પ્રસંગ નિમિત્તે ફેકલ્ટીની અંદર શક્તિ પર્વની ઉજવણી થઈ. गुजरात के अमरेली में मिट्टी खनन पर छापेमारी करने वाली खान खनिज विभाग की टीम पर कथित रूप से हमला किया गया है. अमरेली की शेतुंजी नदी में खान खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी की. यहाँ खनिज माफिया द्वारा अवैध रूप से खनिज की चोरी की जाती है. उन पर कार्यवाही के वक्त खनिज माफिया कहे जाते 3 भाइयों ने सिक्योरिटी गार्ड मुकेश जोशी पर हमला कर दिया. इस मामले में एक डंपर और एक ट्रैक्टर मिलाकर कुल 2 वाहन नदी में से डिटेन किए गए हैं. हमले में घायल सिक्योरिटी कर्मचारी मुकेश जोशी को अमरेली के सिविल हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है. वहीं कथित खनिज माफियाओं ने भी उनके साथ मारपीट हुई होने के आरोप लगाए हैं. मारो भाई वाववा रखे છે જમીન અને તલને વાવે છે. એ પાણી બાબતમાં નદીમાં ગયો તો ભરવા બરોબર ત્યાં કોઈની ગાડી પકડાઈ ગયેલી છે તો ખનીજના સાહેબો હતા. હવે કોણ સાહેબો હતા કે ઓળખતો નથી, હું કે ઓળખતો નથી. તેમાં એક સાહેબે એને ગાડું દીધી છે કે તને ખબર નથી તું રહેશો નામ ને તેમ ગાડું બોલવા મળે. મારા ભાઈ કીધું કે ગાડું દો માં. એ બાબતમાં એ લોકો છે ને મારા ભાઈને હાથ ઉપાડી લીધો હોય છે. મારો ભાઈ બોલ્યો છે ને તો એના કારણે બરોબર તેને સામે સામે બોલે તો એ કોકે એને પાણો હતો માથા મારી લીધો, કોકે પાણો મારી લીધો છે. घटना की जानकारी पर पहुंची अमरेली तालुका पुलिस मौके पर जांच कर रही है. इस मामले पर खान खनिज विभाग के रॉयल्टी इंस्पेक्टर भावेश साधु ने ज्यादा जानकारी दी. आज रोज अमे રાજસ્થળી શેત્રુંજી નદીમાં રેતી ચોરીની ફરિયાદ અન્વયે અચાનક સવારે વહેલા તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ. અમને રેતી ચોરી અંગેની ફરિયાદ મળતા અમે તપાસ હાથ ધરી હતી. અમે રસ્તામાં નદીની અંદર રસ્તામાં એક ડમ્પર ઊભું રાખેલ. અમારા સિક્યોરિટી ગાર્ડે ડમ્પર પાસે ઊભા રાખી અમે આગળ નદીમાં બીજા જેસીબી લોડર ને બીજા ડમ્પરો હતા એ તરફ અમે આગળ દોડતા હતા. સિક્યોરિટી ગાર્ડ અમારા એકલા ડમ્પર પાસે ઊભા હતા. તે દરમિયાન રાજસ્થળીના બાપોડી અને એમના 2 ભાઈઓ એ અચાનક આવી અમારા સિક્યોરિટી ગાર્ડને મન ફાવે ગાળો બોલી, અપશબ્દો બોલી, ફરજમાં રૂકાવટ કરી, ટીકા પાટું મારી, હાથ મળી નાખ્યો, એનો મોબાઈલ તોડી નાખ્યો. હવે અમને સૂત્રો મુજબ જાણવા મળેલ છે કે નદીમાં જે જેસીબી લોડર ને જે ડમ્પરો હતા એ લોકોના જ હતા અને એને પોતાના વાહનો બચાવવા માટે થઈને એ લોકોએ આ સ્ટન્ટ કરવામાં આવેલ છે. गुजरात में बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे शहरों में भी नवरात्रि की खूब रंगत जम रही है. नवरात्रि यानी गुजरातियों का सबसे मनपसंद त्योहार. नवरात्रि के त्योहार का इंतजार साल भर किया जाता है और नवरात्रि के 9 दिन मां अम्बा की आराधना की जाती है. महसाणा के विसनगर के कई इलाकों में आज भी प्राचीन संस्कृति के मुताबिक गरबे खेले जाते हैं. यहाँ के शेरी गरबा काफी प्रचलित है. विसनगर के गुंदी खाद बापू के चौराहे पर होने वाले गरबा की इस वर्ष 50वीं स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है. यहाँ अलग अलग वेशभूषा और थीम के साथ बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी शिरकत कर रहे हैं. મહેસાણા જિલ્લાની અંદર અને અમારા વિસનગર તાલુકાની અંદર વિસનગર ગુંદીખર માંડવી ચોકની અંદર પરંપરાગત રીતે જે શેરી ગરબાનો જે ઉજવણી છે એ આ માંડવીમાં થાય છે. આ છેલ્લા 50 વર્ષથી એક દારૂ આ માંડવીની અંદર શેરી ગરબાનું જતન કરી લોકોની અંદર માતાજી પ્રત્યે ભાવના ઊભી થાય. આ નવરાત્રિ લોકોને શેરી ગરબાની સમજ પડે અને જૂની પરંપરાઓ સચવાય એવા હેતુ સાથે અહીંયા માંડવી ચોકમાં આયોજન થાય છે. वडनगर में भारत सरकार संचालित महसाणा जिले की पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में भी नवरात्रि महोत्सव मनाया गया. यहाँ स्कूल में पढ़ाई करने वाले 500 छात्रों और शिक्षकों ने
साथ मिलकर नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलने का आनंद लिया। सभी ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर अलग अलग स्टेप के साथ गरबा खेलने का आनंद लिया। हमारे जो पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर में मां अम्बे की कृपा से जो नवरात्र है वो पूरे 9 दिन चलेगा और 3 तारीख से स्टार्ट है, आज 7वां दिन है और पूरे बच्चे लगभग 500 करीब बच्चे हैं और कम से कम 40 जो स्टाफ है उसकी फैमिली हैं। बहुत ही उत्साह के साथ इस गुजरात की पावन धरा पर और मां अम्बे की कृपा से हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जुनून के साथ और बच्चे बहुत खुशी के साथ गरबा नाचते हैं, मां अम्बे को याद करते हैं और हमारा विद्यालय परिवार बहुत खुश है। इसी को देखते हुए हमारे सभी जितने भी मेंबर हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, सभी का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है और हम बहुत ही बढ़ चढ़ करके और बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को हैप्पी आवर के रूप में इस कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। छोटा उदयपुर के बोडेली में भी नवरात्रि की रंगत देखने मिल रही है। यहाँ बीती रात बरसती बारिश के बीच भी गरबा खेलने का आनंद गरबा खेलैयों ने लिया। बोडेली के अलीपुरा में खोडियार माता के मंदिर में जनशक्ति खोडियार सेवा ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां बीती रात बारिश की बूंदाबांदी के बीच भी गरबा खेलने का आनंद लिया गया। बोडेली के गरबी चौक मंडल द्वारा भी गरबा आयोजन किया गया है। वहीं अलीपुरा की अलग अलग सोसाइटीज में भी नवरात्रि मनाई जा रही है। वडोदरा जिले के डभोई के कायावरोहण में पाटीदार समाज द्वारा 23 साल से गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह गरबा महोत्सव आयोजित किया गया, जहां आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग गरबे की रंगत जमा रहे हैं। कायावरोहण के विद्या मंदिर स्कूल कैंपस में ये गरबा आयोजन किया गया है। કાયાવરોહનમાં છેલ્લા 24 વર્ષથી પાટીદાર સમૂહ ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ચાલુ વર્ષે પણ આ વર્ષે પાટીદાર સમૂહ ગરબાનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં કાયાવરોહણ ગામથી આજુબાજુના ગામના લોકો ગરબા રમવા પધારી રહ્યા છે। दीव के ऊना में ग्रामीण इलाकों में भी जगह जगह नवरात्रि के साथ साथ रास गरबा की रंगत देखने मिल रही है। ऊना की तुलसीदास सोसाइटी में श्री नवदुर्गा गरबी मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया है, जहां महिला सुरक्षा से लेकर सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। गुजरात के अमरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जेनी ठुम्मर ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर सरकार पर सवाल उठाए हैं। પાટીદારની દીકરી સાથેની ફરિયાદ આવી, લોકોને આંદોલન કરવા પડ્યા, છતાં પણ આના ઉપર કોઈ એક્શન ન લેવામાં આવ્યું। અમરેલી જિલ્લાની મેં કીધું પહેલા આટકોટમાં અમરેલી જે દુષ્કર્મ થયું, અમરેલી જિલ્લાની દીકરી આજે ફરી એક વખત અમરેલી જિલ્લામાં આવી ઘટના નજરમાં આવી છે। કાયદો અને વ્યવસ્થા છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમરેલીમાં પડી ભાંગી છે। અવારનવાર કહેતી આવી છું, નીચે તાલુકા પંચાયતથી લઈને સંસદ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે। તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્ય બધા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે। અહીંયાથી મુખ્ય આગેવાન, ઉપદંડકશ્રી પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહત્વના નેતા છે, છતાં પણ આ જિલ્લામાં રોજ બરોજ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ વધતી જાય છે। એની જવાબદારી કોની એ તમારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આગળ આવીને બોલવું જોઈએ। ચમરબંધીઓને નહીં છોડવામાં આવે, અમરેલી જિલ્લાની જવાબદારી અમારી છે। તો અમરેલી જિલ્લામાં જ્યારે અત્યાચાર ને અન્યાય વધે છે તો એની પણ જવાબદારી ફક્ત ને ફક્ત તમારી છે। એવું પણ તમે આવીને ખુલીને બોલો। એક પછી એક આક્ષેપો લાગે છે। દરેક જિલ્લામાં દરેક અમરેલી જિલ્લાના દરેક તાલુકામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ વધતી જાય છે। દારૂના અડ્ડાઓ વધતા જાય છે। ગામડાઓના ખેતરના બેસેલો માણસ 5 કે 10 મિનિટ કે 25 મિનિટમાં દારૂ મંગાવે તો એને ત્યાં એના ખેતર સુધી ડિલિવરીઓ થાય છે। અમરેલી જિલ્લાની અત્યારની પરિસ્થિતિ છે। તો આની જવાબદારી કોની છે? ને આ દારૂના જે વેચાણ બધે થઈ રહ્યા છે એ ક્યાં એના જથ્થાઓ પડેલા છે એ પણ તમારા માધ્યમથી મને જવાબ મળે એવી હું આશા રાખું છું। ડ્રગ્સ નામનો શબ્દ અમરેલીએ નહોતો સાંભળ્યો। ડ્રગ્સ શું છે એ અહીંના યુવાનો નહોતા જાણતા। જે પ્રમાણે જિલ્લાની પરિસ્થિતિ હતી, ક્યાંક મેટ્રો સિટીથી થોડુંક અલગ અમરેલી જિલ્લો હતો, અહીંયા ડ્રગ્સ શું એની કોઈને
સમજ નહોતી, એના બદલે 250 કરોડનું ડ્રગ્સ અમરેલીમાંથી પકડાય છે. તો હજી ગામડાઓ સુધી ક્યાં કયા રેકેટથી પહોંચે છે એની જવાબદારી આટલા બધા તમે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છો, 5 ધારાસભ્ય, 1 સંસદ સભ્ય, અમે બધાય નગરપાલિકાના ભાજપ, તો ભાજપના ગળામાં ખેસ તમે એટલા માટે નાખો છો કે તમને ગેરકાયદેસર બધી જ પ્રવૃત્તિઓ કરવાના પ્રમાણપત્ર મળી જાય. તો અમરેલી જિલ્લામાં તમે એમ નહીં માનતા કે બોલવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. ગઈકાલે એક ઘટના સામે આવી, લાઠી રોડ અમરેલીમાં, એમાં વિશ્વાસ બિલ્ડિંગ, એમાં દુષ્કર્મની ફરિયાદ આવી. આજે તમારા માધ્યમથી બતાવવા માંગુ છું, માનનીય આગેવાન દિલીપભાઈ સંઘાણીએ પોતે પ્રેસ મીડિયાના માધ્યમથી આ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે દુષ્કર્મની તપાસ થાય. દુષ્કર્મ થયું છે વિશ્વાસ બિલ્ડિંગમાં, શું થયું છે, આરોપી કોણ છે, પોલીસ તંત્ર ક્યાંક એમાં તપાસ કરી રહી છે કે કેમ, એ ખૂબ ગંભીર અને ચિંતાનો વિષય છે. અત્યારે ક્યાંક કામગીરીમાં ઊણી ઉતરી રહી છે. બિન સત્તાવાર રીતે, બિન અધિકૃત રીતે મારી પાસે બધી જ પ્રકારની માહિતીઓ આવી. આ ગાડીના નંબરો આવ્યા, GJ14 AK 3798, GJ14 AA 7631. ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન, નગરપાલિકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન, કોઈ મહત્વના હોદ્દા ધરાવતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનના જમાય, આવા અનેક સવાલો અમરેલીની પ્રજા, ગલીમાં, ચોકમાં ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. બિન સત્તાવાર રીતે નામ નહીં આપવાની શરતે મારી પાસે લોકો આવીને કહે છે કે અમારી માહિતી અમારી પાસે બધી છે, કેટલા समयથી શું. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.